जौहर केवल आपने जो पिक्चर में देखा केवल इतना भी नहीं है, उसकी नसंसता पढ़ोगे तो हृदय कब जाएगा। आपने देखा कि कुछ वीरांगनाएं गईं और जौहर की अग्नि में कूद गईं। नहीं, उन वीरांगनाओं के छोटे छोटे बच्चे भी होते थे, बेटे होते थे, बेटियां होते, दूध मुंह बच्चे हैं जो भी 1 साल के, जिनको दूध पिलाना पड़ता है छाती से लगा के, उन बच्चों को पहले फेंका जाता था। राजपूत तो लड़ेंगे बाद में, पहले ये होगा। जयमल ने घोषणा कर दी, सुनो मैं घायल हो चुका हूं, रसद समाप्त हो गई है, अब लड़ना पड़ेगा। कैसे लड़ना पड़ेगा? चित्तौड़ के किले के दरवाजे खोलकर इन मुगलों पर अब टूटना पड़ेगा। इसीलिए अब अपनी अपनी पत्नियों को, अपनी अपनी पुत्रियों को, अपनी अपनी माताओं को आज्ञा दे दो कि वे जौहर कर लें। भैया तब इस मेवाड़ में तीसरा जौहर घटा, तीसरा जौहर है। पत्ता की पत्नी थी फूल कंवर, वो सबसे आगे आगे 16 श्रृंगार करके उपस्थित हुई। पीछे पीछे सैकड़ों रानियां, पीछे पीछे सैकड़ों वीरांगनाएं आज फूल कंवर के साथ चली हैं। ये जौहर क्यों कर रही हैं? अग्निकुंड भभक रहा है, एक चारण मंत्र पढ़ रहे हैं, चंडी पाठ चल रहा है। ऐसी आग भभक्ति में ये सभी वीरांगनाएं बस कूदने वाली हैं। क्यों कूदने वाली हैं? क्योंकि अब इनके पति बाहर जाकर लड़ेंगे, अब इनके पति बाहर जाकर जूझेंगे, अब इनके पति सब बाहर जाके वीर गति को प्राप्त करेंगे। मुगल आएंगे। अगर शरीर केवल शव के रूप में भी मिल गया तो ये इतने ज्यादा महाराज क्रूर हैं कि शवों का बलात्कार करें। फूल कंवर सैकड़ों वीरांगनाओं के साथ उपस्थित है। फूल कंवर ने प्रार्थना करी कि हे विधाता, जब मैं जलूं तो मेरी राख को भी धरती पे मत रहने देना, फिर आकाश में उड़ा देना। क्यों? किसी ने पूछा, अरे राख आकाश में क्यों, धरती पर? नहीं नहीं नहीं, अगर किसी पात की, किसी विधर्मी, किसी मुगल ने मेरी राख को भी छू लिया तो अनर्थ हो जाएगा। और विधि से कह किसी को रूप दे तो शक्ति भी। आखिरी में प्रार्थना कर रही हैं कि सुनो हे विधाता, अगली बार अगर आप हमको जन्म दें तो आप ये स्वरूप दे दिया, सौंदर्य दे दिया, अच्छी बात है, लेकिन हाथों में भुजाओं में बल दें कि हम भी तलवार लेकर अंत तक जूझ सकें। गात छन छन, रूप छन छन। पहले जब अग्नि में कूदते हैं तो सबसे पहले अग्नि केशों में प्रवेश करती है। गात छन छन, रूप छन छन, चमड़ी जल रही है, स्वरूप जल रहा है। एक क्षण तक छन छनाकर और उड़ गई मिलकर धुएं में ज्योति जग में जगमगाकर। एक के बाद एक रानी, एक के बाद एक वीरांगना उसमें कूदने लगी। जौहर हो रहा है, चंडी पाठ चल रहा है। भैया उस जौहर में किसी की माता कूद रही है, किसी की पत्नी कूद रही है, किसी की बेटी कूद रही है, किसी की बहन कूद रही है। जिनके दूध मुहे बच्चे थे, उन बच्चों को पहले माताओं ने आग में फेंका, उसके साथ खुद कूद गए। ये सभी सैनिक 8000 वीर राजपूत खड़े होकर अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपनी बच्चियों को, अपनी माताओं बहनों को जौहर की आग में जलते देख रहे हैं। अंत में सबने केसरिया बांधा, मिट्टी को माथे पर तिलक कीना। जैसे ही लपटें उठी तो अकबर सोचने लगा कि चित्तौड़ में आग कैसे लग गई महाराज, हमारे सैनिक को तो घुसे भी नहीं है।